क्या भाई बहन में सब कुछ ठीक ठाक है? जी हाँ, जब मैं भाई बहन का जिक्र कर रहा हूं तो भाई मतलब राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से नई नई सांसद चुनी गई हैं, पहली बार एमपी बनी और लोकसभा में काफी एक्टिव भी हैं। अभी उनकी एक तस्वीर भी खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है जिसमें वायनाड को लेकर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गई थी। क्या इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी है? ये बात कोई पहली बार नहीं उठ रही है। ये बात पिछले कई सालों से गाहे बगाहे चर्चा में, खबरों में रहे। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का रिश्ता अटूट है, दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी को भंग करने का फैसला हुआ है, उसके बाद से ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या भाई बहन के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, या कोई मनभेद है या मतभेद है। दोनों भाई बहन का रिश्ता अटूट है, ये सब जानते हैं और सब देखते भी हैं। लेकिन उन दोनों के गुटों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब हम बात गुटों की कह रहे हैं तो राहुल गांधी के समर्थक और प्रियंका गांधी के समर्थक, ये आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो सोनिया गांधी के कैंप के हैं, कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी के कैंप के हैं, और कुछ लोग हैं जो प्रियंका गांधी के कैंप के हैं। ये सब जानते हैं और उसी हिसाब से सब दिल्ली में जाकर परिवार के तीनों सदस्य के यहाँ गणेश परिक्रमा भी करते हैं, अपनी अपना जो भाव है ना, मोल भाव बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से यूपी कांग्रेस कमेटी भंग करने का फैसला हुआ अचानक से, आखिर ये क्यों हुआ, आखिर इसकी वजह क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात कर रहे हैं, ये बात यूपी की हो रही है, जहां यूपी से रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं। भले ही प्रियंका गांधी वायनाड चली गई हो सांसद बनने के लिए, लेकिन उनकी आत्मा यूपी में ही बसती है और लंबे समय से वो सक्रिय राजनीति में रहीं, और फिर जब सक्रिय राजनीति में नहीं थी तो अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रहीं, और पार्टी का वो जब राजनीति में आई तो राष्ट्रीय महामंत्री बनी, तो यूपी की प्रभारी भी बनी, और फिर पिछले विधानसभा चुनाव में यानी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला प्रयोग किया, वो प्रयोग चला नहीं। खैर, बात करते हैं कि क्या है मामला कि यूपी कांग्रेस कमेटी भंग करनी पड़ी। अजय राय प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और वो पिछले साल प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, और अध्यक्ष बनने के बाद नवंबर के महीने में उनको एक कमेटी थमा दी गई। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अजय राय गुट का यही दावा है कि इसमें जो 129 नेताओं को रखा गया, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। नवंबर के महीने में यूपी कांग्रेस कमेटी बनी थी, अजय राय उसमें अध्यक्ष थे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें कई सारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनके नाम भी हैं। जो कोषाध्यक्ष हैं वो शिव पांडे हैं, वाइस प्रेसिडेंट में सोहेल अंसारी से विश्व विजय सिंह से लेकर मकसूद खान, संजीव दरियाबादी, ये सब हैं। जनरल सेक्रेटरी में देखें तो अनिल यादव जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, विवेकानंद पाठक, राहुल रिचारिया, अंशु तिवारी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये कहा गया कि ये लिस्ट तैयार हुई दिल्ली में और अजय राय के माथे पर थोप दिया गया। अजय राय नहीं चाहते थे क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो उनकी पसंद के लोगों को भी रखा जाए उस कमेटी में। अब ये कमेटी भंग क्यों की, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। मामला ये था कि ऐसा कहा जाता रहा यूपी कांग्रेस को लेकर कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे वो अजय कुमार लल्लू हो या बृजलाल खाबरी हो या फिर अजय राय रहे हों, पार्टी का कंट्रोल कमान, ये आरोप लगता रहा है यूपी कांग्रेस के तरफ से। इस बात को लेकर के यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा उनके नाम का। और उन लोगों ने आरोप लगाया कि पार्टी का अध्यक्ष या फिर पार्टी का प्रदेश प्रभारी कोई भी हो, कंट्रोल कमान प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के हाथों में रहता है, जो खुद यूपी के रहने वाले भी हैं। और ये कहा जाता रहा है कि खाता ना बही, संदीप सिंह जो कहें वही सही। यूपी कांग्रेस को लेकर पिछले कुछ सालों से यही फार्मूला रहा है, इसी तरीके का माहौल रहा है। लेकिन जब अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने और अविनाश पांडे जब प्रदेश के प्रभारी बने, उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी। अब हुआ क्या, हाल फिलहाल में क्या होता है कि खिचड़ी पक रही होती है, लेकिन उस दिन खिचड़ी हांडी से उतरती है, उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। ये ट्रिगर पॉइंट तब हुआ जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन अपने घर से निकले दिल्ली में
और वो चल पड़े संभल की ओर। संभल में वो पीड़ितों से मिलना चाहते थे। उनको यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया। उससे पहले ये निर्देश दिया गया था यूपी कांग्रेस की तरफ से, खास तौर से पश्चिमी यूपी के जिलों में वहाँ के जिलाध्यक्ष, वहाँ के महानगर अध्यक्षों को ये पता था कि यूपी सरकार, यूपी पुलिस उनको संभल नहीं जाने देगी, उनको बॉर्डर पे ही रोक देगी। तो भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और तैयारी थी कि जैसे ही रोका जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी बैरिकेडिंग तक जाएंगे और फिर वहां बैरिकेडिंग से आगे निकलने की, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, ये बताने और दिखाने के लिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दमखम है और वो संभल जाना चाहते हैं। पर हुआ क्या? ये पाया गया कि कई नेताओं ने क्या किया, पुलिस वालों के साथ फोटो खिंचवा ली, सोशल मीडिया पर डाल दिया, फेसबुक पर, एक्स पर, जहाँ जहाँ हो सकता है, इंस्टाग्राम पर रील भी बना लिया और ये कहा कि यूपी पुलिस ने उनको उनके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, नज़रबंद कर दिया, इसीलिए वो नहीं जा पाए वहाँ पर। कहाँ पर? गाजीपुर बॉर्डर पर। ये सारे लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो वैसे नेता थे जिनको संदीप सिंह का समर्थक बताया जाता है, यानी वो अजय राय और अविनाश पांडे की बात मानने को तैयार नहीं थे, वो वहां नहीं पहुंचे, सब अपने अपने जिलों में रह गए और वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत कम पहुंची। और जैसा राहुल गांधी चाहते थे, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो संभल को लेकर, वैसा गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं दिखा और यहीं से बात खराब हो गई। उसके बाद सब लोग, इनमें से कुछ नेता प्रियंका गांधी के पास भी पहुंचे शिकायत करने के लिए। प्रियंका गांधी ने भी उनकी बात सुनी ध्यान से। कई इसमें से नेता, जिसमें अजय राय और यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और भी बहुत सारे नेता, सांसद, ये सब पहुँचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास और वहाँ पर बातचीत हुई। और फिर पार्टी के संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल के यहाँ से कल देर रात आदेश जारी हो गया कि यूपी कांग्रेस कमेटी भंग कर दी जाती। यानी आप एक कहावत सुनते हैं ना कि घर के सब बदल डालेंगे, घर का, यहाँ तक कि सारे पर्दे भी बदल डालेंगे। तो अब फार्मूला ये बना है कि यूपी कांग्रेस में पूरा बदलाव होगा। सिर्फ प्रदेश कमेटी ही नहीं बनेगी, नहीं, बल्कि जिला स्तर पर, महानगर स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूरा बदलाव होगा। यानी एक नए सिरे से संगठन की तैयारी होगी। अब हमने इस मामले में बातचीत की अजय राय से भी, तो अजय राय ने कहा कि भैया ऐसा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही ये फैसला हो गया था कि संगठन में बदलाव होना है और वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद यूपी पहला राज्य है जहां पर ये बदलाव हो रहा है। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं आपसे जब बात करता हूं कि राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जो दिख रहा है कि कमेटी भंग कर दी गई, 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले में कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगाना चाहती, तो उस हिसाब से पूरे पार्टी में बदलाव होगा, संगठन नए सिरे से बनेगा, अनुभवी लोगों को भी लाया जाएगा, युवा लोगों को भी लाया जाएगा, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को। बात इतनी नहीं है, बात कुछ और है। बात है दिल्ली और लखनऊ की झगड़े वाली बात। दिल्ली और लखनऊ की जब हम बात करते हैं, यानी ये आरोप लगता रहा है कि यहाँ पर यूपी में कांग्रेस के नेता जो भी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश प्रभारी हों, जो भी सब कुछ हो, कोई भी बन जाए, कंट्रोल और कमान जो है वो दिल्ली में बैठे प्रियंका गांधी के जो करीबी हैं संदीप सिंह, उनके हाथों में रहती है। उनके पसंद के लोग ही जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, पिछली कमेटी में महानगर अध्यक्ष बनाए गए थे, उनको ही कमेटी में रखा गया था। कई नाम बताए जाते हैं उसमें, लेकिन मैं उन नामों का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि उस पर विवाद बढ़ेगा का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये आरोप कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही लोग कह रहे हैं, कैमरे के सामने वो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनसे जो हमें जानकारी मिली वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि यहाँ पर अजय राय जो कहते थे उसका ठीक उल्टा होता था। एक वाकये का हवाला ये दिया गया कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उनका दौरा ही, उनका कार्यक्रम ही नहीं लगाया गया, उनका कार्यक्रम ही नहीं जारी किया गया। अभी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बैठे लोग हैं वही ये काम कर रहे होंगे। मतलब ये कहा जाता था कि प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष कहते थे कि आप बाएं चलो, तो कांग्रेस के जो बाकी नेता कमेटी के वो कहते थे नहीं भैया हम तो दाएं जाएंगे, आप मेरा कर क्या लेंगे, हमको तो वहाँ से अभयदान मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ, मेरा आप क्या बिगाड़ लेंगे। अब जो जानकारी मिल रही है मुझे कि ये तो ट्रिगर पॉइंट हो गया गाजीपुर बॉर्डर पर, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं पहुंची, कम संख्या में कांग्रेस के लोग पहुंचे थे। हुआ ये था कि राहुल गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में सुल्तानपुर कोर्ट आए हुए थे। तो अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी हैं और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग भी वहाँ पहुँचे थे। एक ही गाड़ी में सारे नेता बैठे थे। वहीं पर पहली बार शिकायत की गई कि हम करें तो क्या करें,
अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ी और उसके 6 सांसद चुन लिए गए। उसी में बातचीत हुई, राहुल गांधी से ये अपील की गई, कहा गया कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन नीचे लोग करने नहीं देते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। वो इसीलिए नहीं सुनते हैं कि वो किसी और की बात सुनते हैं। मतलब बिना कहे उन्होंने इशारा किया संदीप सिंह की तरफ, और फिर ये मामला ये हुआ, बात वहाँ तक पहुँची, लेकिन तब उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन जब खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ कम पहुँची, उसके बाद से अचानक ये फैसला हुआ। अब यूपी में देखें तो कांग्रेस के 6 यहाँ पर सचिव हैं, जो मतलब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं जिनको सह प्रभारी बनाया जाता है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी उन्हीं के करीबी बताए जाते हैं जिनको लेकर के विवाद है। अब मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको कि ये लोग कौन हैं। इसमें से सबसे पहला नाम धीरज गुर्जर का है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और बेहद करीबी माने जाते हैं प्रियंका गांधी के। इसके बाद राजेश तिवारी हैं, सत्यनारायण पटेल हैं, तौकीर आलम हैं, प्रदीप नरवाल हैं और नीलांशु चतुर्वेदी हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है, झगड़ा लखनऊ और दिल्ली वाला भी है, और झगड़ा इस बात का भी है कि भाई अगर आपने मुझे अध्यक्ष बनाया और आपने मुझे प्रदेश प्रभारी बनाया तो फिर आप मुझे अधिकार भी देंगे। अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं तो अधिकार भी होना चाहिए, तभी तो हम परफॉर्म कर पाएंगे। और इसीलिए प्रदेश कमेटी भंग करने का फैसला हो गया। लेकिन अब सवाल यहाँ ये होता है कि क्या ये हो जाने के बावजूद भी, कमेटी तो भंग कर दी गई, पर जो कमेटी 2-2.5 महीने बाद आएगी नई वाली, क्या उसमें भी छाप उनकी ही होगी जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि यहाँ लखनऊ में नेहरू भवन में जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर अभी भी दिल्ली वालों की ही चलती है। तो नई कमेटी जो आएगी वो भी दिल्ली वालों की ही होगी, या फिर वैसी कमेटी जो अजय राय और अविनाश पांडे चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हमें जिम्मेदारी दी गई तो हमें अपने कम से कम पसंद के लोगों के साथ काम करने का मौका दिया जाए। और अगर इसी दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में ही पार्टी फंसी रही तो फिर क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव का। अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ होने का दावा कर रहे हैं, साथ साथ दिख भी रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से राम गोपाल यादव के बयान आते हैं उससे ये साथ कितने दिन तक बना रहेगा वो सवाल अलग है। पर आपसे सवाल अब अगला ये है कि क्या आपको लगता है कि नई कमेटी जो होगी उसमें चलेगी दिल्ली की या फिर लखनऊ की? दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि वाकई में कांग्रेस के अंदर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच झगड़ा है? इनके बीच अगर झगड़ा न हो तो क्या इनके समर्थकों की आपसी झगड़े की वजह से पार्टी को नुकसान होता है क्या? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।